चैप्टर 2 शिक्षा का समाजशास्त्र एवं शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है, उसके पार्ट 2 में हम लोग आ गए हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली थी, पढ़ ली थी, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्या उसके उद्देश्य होते हैं। दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र जब से आया है तब से लोगों ने ये जाना है कि शैक्षिक आवश्यकताएं किस तरीके की होनी चाहिए, समाज में शिक्षा के लिए क्या क्या कार्यक्रम जरूरी होने चाहिए। शैक्षणिक समाजशास्त्र में उनको ये बताया गया कि किस तरीके के स्कूल होने चाहिए, किस तरीके के कॉलेज होने चाहिए, कॉलेजों में क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो जब लोगों को ये पता चल गया अच्छा स्कूल खोलने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों की व्यवस्था की और खुद के अपने सार्वजनिक स्कूल जो थे वो जगह जगह खोल दिए, जिससे बालकों के लिए शिक्षा प्राप्त करना आसान हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या हुई, शिक्षा सभी के लिए। शैक्षिक समाजशास्त्र का जब अध्ययन लोगों ने किया तो वहां पर क्या हुआ कि जब जगह जगह स्कूल कॉलेज खोले गए, गांवों में स्कूल छोटे छोटे खोल दिए गए, किसी ने आवश्यकताओं के अनुसार खोल दिए, तो हर एक निर्धन, हर एक गरीब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, शिक्षा के अंदर जाति वर्ग को तो लाना ही नहीं चाहिए। मतलब सभी के लिए शिक्षा हो गई, सिर्फ अमीर के लिए शिक्षा नहीं, बल्कि निर्धन, गरीब, जाति वर्ग, इन सबसे परे हट करके समाज में सभी वर्गों के लिए या सार्वभौमिक रूप से शिक्षा का प्रभाव पड़ा, यानी एक सार्वभौमिकता मिली शिक्षा को। शिशु शिक्षा को बढ़ावा मिला। बचपन से ही हम बच्चे को क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, आंगनवाड़ी जैसे आज का चल रहा है समय, कैसे उन्हें खेलना सिखा सकते हैं, कैसे खेल खेल में उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, ये सब भी शिक्षक समाजशास्त्र के द्वारा शिक्षा में लाया गया। सामाजिक अंतःकरणों को प्रभावित करना, यानी सामाजिक अंतःकरणों को प्रभावित करना, पहले के लोग जो थे वो समाज में एक दूसरे से मिलते थे तो वो किसी भी तरीके की बात किया करते थे, लेकिन एक जैसे शैक्षिक समाजशास्त्र द्वारा शिक्षा लोगों को मिली तो उन लोगों ने क्या किया, अपने रहने का, अपने आपस में बातचीत करने का भी स्तर को सुधारा। तो शैक्षिक समाजशास्त्र का ये भी प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ता है, शिक्षा में समाज के आधार पर परिवर्तन लाना। और क्या हुआ कि साथ ही शैक्षिक समाजशास्त्र में जब हम लोगों ने उस समाज का अध्ययन किया, उस समाज के मतलब उसको स्कूल को प्रभावित करने वाले कारकों का जब अध्ययन किया, तो वो कारकों में एक समाज भी एक कारक होता है जो स्कूल की शिक्षा को प्रभावित करता है। तो जब समाज का अध्ययन किया तो हमें ये पता चल गया कि हाँ, अब हमें स्कूल को किस पद्धति से या किस नीति से चलाना चाहिए। तो वही लिखा है, शिक्षा में समाज के आधार पर हम लोगों ने परिवर्तन लाया, ताकि वहाँ के जो मौजूद जो लोग हैं या बच्चे हैं वो भी शिक्षा को आराम से समझ सके। ठीक है। अब देखिए, शैक्षिक समाजशास्त्र को हमें अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला तो शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए, देखिए इन पॉइंटों से हट के मैं पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला, शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम वहाँ के समाज को जान सके। दूसरा, अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि समाज में किन नीतियों, किन पद्धतियों का प्रयोग करके हम बालकों को सिखा सकते हैं। तीसरी आवश्यकता ये है कि जिस प्रकार की संस्कृति वहाँ है उसी हिसाब की संस्कृति से जोड़ करके हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसलिए भी आवश्यकता है। नई नई पद्धतियाँ खोजने में हमें सहायता मिलती है कि ये समाज है तो इस तरीके की पद्धति यूज की जाए, वो समाज है तो उस तरीके की पद्धति यूज की जाए, तो इन सब की आवश्यकता होती है। तो कुछ तो ऐसे ही आप लोग नोट्स पॉइंट बना करके वहां पर लिख सकते हैं जब क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, लिखा हुआ क्या है उसको भी समझा देते हैं। इससे समाज में उपस्थित सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संस्कृति एवं रीति रिवाज को सीखने में सहायता मिलती है, मतलब उस समाज को जानने में सहायता मिलती है। बेसिकली मेन पॉइंट ये है। परिवर्तनशील समाज के साथ किस प्रकार विधियों में बदलाव लाया जाए। जैसे कोई समाज था, वहां पर पहले बहुत कम शिक्षित लोग थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समाज शिक्षित होता गया। अब वहां पर क्या है, जो समाज शिक्षित हुआ तो समाज में बच्चे जो पैदा हुए तो उनको भी मतलब उनके माता पिता ने शुरू से ही थोड़ी बहुत शिक्षा दी। तो यानी अब बच्चों का जो शिशु बच्चा है उसका शैक्षिक स्तर उठ गया है थोड़ा। तो जैसे शिशु बच्चे का शैक्षिक स्तर उठ गया है तो हम उन्हें पुराने बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करेंगे कि जैसे हम लोग पुराने बच्चों से कहते थे कि बेटा पेंसिल पकड़ना सीखो, हाल अब उस बच्चे को पेंसिल पकड़ना आता है। यानी परिवर्तनशील समाज हुआ तो इस वजह से अब हम उसको पहले लाइन खींचने के लिए देंगे या बिंदी रखने के लिए देंगे। तो यानी हम लोगों ने अब उसे पेंसिल ना पकड़ा करके सीधा लाइन खींचने के लिए दे दिया। यानी समाज अगर बदला तो उसके हिसाब से हमने अपनी विधियों को भी बदल बदल दिया। और किस प्रकार से बदलेंगे ये तभी हम लोग जान पाएंगे जब हम लोग शैक्षिक समाजशास्त्र को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ अनुशासन के लिए किस प्रकार से बच्चों को मतलब बैठाना चाहिए, किस प्रकार से सिखाना चाहिए, किस प्रकार से परिवेश से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, ये सब के लिए ये सब ही बच्चों के अंदर अनुशासन लाता है। तो उसके लिए शैक्षिक समाज